नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनिक कोट्स चैनल में। देखिए, अगर आप एक महिला हैं तो मैं आपसे यह आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। हमारी जिंदगी में जो परेशानियां, दुख, दर्द और पीड़ा होती हैं, उनके कारण को समझना सबसे जरूरी होता है। जब हम किसी समस्या का कारण जानते हैं, तभी उसका सही समाधान ढूंढ पाते हैं। मैं यह वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि हमें यह समझने में मदद मिल सके कि हमारे जीवन की समस्याओं का असली कारण क्या है। यह बातें मैंने अपनी जिंदगी में महसूस की हैं, देखी हैं, समझी हैं और बहुत गहराई से अनुभव की हैं। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी कारण से दुखी है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। लेकिन अगर हम गौर करें तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा दुखी रहती हैं। यह बात मैं नहीं कह रही, एक शोध में भी पाया गया है कि सिंगल महिलाएं फिर भी थोड़ी सुखी हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाएं उनसे कहीं अधिक दुखी हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जब महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं, समाज में अपनी जगह बना रही हैं, तो फिर भी यह दुख क्यों खत्म नहीं हो रहा? इस सवाल का जवाब ढूंढना और समझना बहुत जरूरी है। मेरी नज़र में महिलाओं के दुख का सबसे बड़ा कारण उनकी आंतरिक मानसिक दुर्बलता है। हमारे समाज में महिलाओं को कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि उन्हें अंदर से मजबूत बनना है। बचपन से ही उन्हें चुप रहना, सहन करना और खुद को दूसरों के मुताबिक ढालना सिखाया जाता है। अगर परिवार में भाई बहन हैं, तो अक्सर लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। कानून तो बन गए हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं। लेकिन क्या फायदा उन कानूनों का जब महिलाएं उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाती? क्यों? क्योंकि उनके अंदर वह आत्मविश्वास और हिम्मत ही नहीं है। अगर बचपन से ही लड़कियों को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया जाए, तो वे हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होंगी। यह काम सबसे अच्छे तरीके से माता पिता कर सकते हैं। उन्हें अपनी बेटियों को यह सिखाना होगा कि वे अंदर से मजबूत बने, डरे नहीं और जो सही है उसके लिए खड़ी हों। एक और बड़ा कारण जो मैंने महसूस किया है, वह यह है कि अक्सर महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बन जाती हैं। अगर कोई महिला कुछ अलग करने की कोशिश करती है, आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तो सबसे पहले विरोध उसी के घर की दूसरी महिला से होता है। पुरुष तो बाद में आते हैं। हमारे समाज को यह समझने की जरूरत है कि महिलाओं को सहयोग की जरूरत है, न कि विरोध की। जब तक हम महिलाओं को आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक उनका दुख खत्म नहीं होगा। इसलिए मेरी आप सबसे यह अपील है कि अपनी बेटियों को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाइए। उन्हें यह विश्वास दिलाइए कि वे किसी से कम नहीं हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकती हैं। यही वह बदलाव है जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन उसी घर में उसकी कोई बहन हो सकती है, कोई उसकी माँ हो सकती है, जो यही सोचती हैं कि अरे लड़की हो, ये करोगी, वो करोगी। ये चीजें आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। हम दूसरों के कपड़ों, उनकी जीवन शैली पर उलझे रहते हैं। कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर हम ये नहीं सोचते कि एक महिला दूसरी महिला को सशक्त कैसे बना सकती है, उसे ज्ञान कैसे दे सकती है, उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकती है। हम कब तक इन छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे? इससे हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। एक महिला को ठान लेना चाहिए कि वह दूसरी महिला को कभी दुखी नहीं होने देगी। अगर कोई महिला दुखी है तो वह उसका साथ देगी, उसकी मदद करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। हम बस वही परंपराएं और मान्यताएं आगे बढ़ा रहे हैं जो हमने झेली हैं। जो हमने सहा है वही हमारी बेटियां और बहुएं सहेंगी। क्योंकि हमने किया है, इसलिए सब करें। लेकिन जिस दिन एक माँ ये कह देगी कि मैंने जो सहा, मेरी बेटी नहीं सहेगी, वह अपनी शर्तों पर जिएगी, खुश रहेगी, उस दिन कोई भी बेटी दुखी नहीं रहेगी। जिस दिन एक सास यह कहेगी, मैंने जो कष्ट सहे, मेरी बहू नहीं सहेगी, वह नौकरी करेगी, आत्मनिर्भर बनेगी, उस दिन कोई भी बहू दुखी नहीं रहेगी। और कोई लड़की शादी से डरने के बारे में नहीं सोचेगी। महिलाओं को महिलाओं का साथ देना होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह बहुत बड़ा विषय है।
पुराने समय से चली आ रही कुरीतियों को देखें, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं के लिए बने कठोर नियम। इन सब में बदलाव लाने वाले ज्यादातर पुरुष थे। महिलाओं ने भी कोशिशें की होंगी, पर बड़ी संख्या में यह कदम पुरुषों ने उठाए। लेकिन महिलाओं को महिलाओं का साथ देना चाहिए। हमने जो सहा है वह आगे बढ़ाने के बजाय खत्म करना होगा। अपनी सोच बदलनी होगी। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होना। पैसे कमाना आज के समय में बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास आत्मविश्वास है, सम्मान है। जब पैसा होगा तो आप किसी पर निर्भर नहीं होंगी। शादी के बाद महिलाएं अक्सर अपनी नौकरी छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परिवार की जिम्मेदारियां उठानी होती हैं। लेकिन यह ठीक नहीं है। पढ़ी लिखी महिलाएं भी अगर घर की चार दीवारी में बंद हो जाएं, तो उनके अंदर एक गिल्ट रहता है। वे महसूस करती हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा और सपनों का सही उपयोग नहीं किया। पैसा कमाना न सिर्फ एक जरूरत है, बल्कि यह आत्मसम्मान और शक्ति का भी स्रोत है। जब महिलाएं खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगी, तभी वे खुश रहेंगी। और जब महिलाएं खुश रहेंगी, तभी हमारा समाज और देश प्रगति करेगा। इसलिए यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम महिलाओं का साथ दें, उन्हें प्रोत्साहित करें। जब एक महिला खुश होगी, सशक्त होगी, तभी हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। याद रखें, जब आधी आबादी दुखी रहेगी, तो हम कभी प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए आइए मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाएं और एक खुशहाल समाज की ओर कदम बढ़ाएं। खुद को सशक्त बनाना सबसे बड़ा तोहफा है जो आप अपने लिए कर सकती हैं। एक महिला का सबसे बड़ा हथियार उसका आत्मविश्वास है। आप जो सोचती हैं, वही बनती हैं। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें। आपकी आज की मेहनत कल की आजादी बन सकती है। सशक्त महिला वह नहीं होती जो दूसरों पर निर्भर रहे, बल्कि वह होती है जो दूसरों का सहारा बन सके। आपका संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे अपना साथी बनाएं। पैसा केवल साधन नहीं है, यह आपके आत्मसम्मान की कुंजी है। अगर एक महिला ठान ले, तो वह असंभव को भी संभव बना सकती है। दूसरी महिला का साथ देना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची शक्ति की पहचान है। हर नई शुरुआत के साथ एक नया सपना जुड़ा होता है। हिम्मत करें और आगे बढ़ें।